नक्सलबाड़ी से शुरू हुई एक चिंगारी जिसने बस्तर के जंगलों को दशकों तक आग और गोलियों में झोंक दिया। एक ऐसी कहानी जहां डर, संघर्ष और खून से लिखी गई दास्तां अब अपने अंत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। आज उन्हीं जंगलों में सन्नाटा है, लेकिन ये सन्नाटा अपने भीतर कई अनकही कहानियां समेटे हुए है। आखिर कैसे शुरू हुआ ये आंदोलन और कैसे पहुंचा अपने आखिरी पड़ाव तक, इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बस्तर के घने जंगल, ऊंची ऊंची पहाड़ियां खूबसूरत नज़ारे से भरपूर है, लेकिन बस्तर का इतिहास यही नहीं रुकता है। बस्तर का इतिहास वे एक नक्सल नाम की नज़र लगती है। नक्सलबाड़ी से शुरुआत हुआ यह नक्सलवाद का हिंसा जब 80 के दशक में बस्तर पहुंचता है तो आंध्र प्रदेश के रास्ते बस्तर में प्रवेश करता है और अपने विचारधाराओं से भोले भाले आदिवासियों को अपने तरफ मजबूत पकड़ बनाता है। जगरगुंडा में 1980 में जो है एक घटना होती है और उस घटना से नक्सलियों को बल मिलता है और उसके बाद से इस घटनाक्रम के सिलसिला शुरू होता है, नक्सलवाद की भर्तियां शुरू होती है। अब जब इतिहास बदल रहा है, 50 साल का नक्सलवाद महज 2 वर्षों के संकल्प में ही अब पूरी तरीके से धाराशाही हो गया है, तो फिर आइए हम आपको इस पूरे इतिहास से रूबरू करवाते हैं कि आखिर कैसे नक्सलवाद की शुरुआत हुई और आज जब अंतिम चरण में हैं, यानी अब उन जंगल के आग पूरी तरीके से बुझा दिए गए हैं, पूरी तरीके से शांत हो गए हैं, तब तक का आपको एक एक इतिहास से पर्दा उठाते हैं। 2026 हम इस देश को नक्सलवाद से मुक्त। बस्तर के घने जंगल, ऊंचे ऊंचे साल के पेड़, दूर तक फैली खामोशी और इन सब के बीच बहती एक ऐसी कहानी जिसे सिर्फ सुना नहीं जा सकता बल्कि महसूस किया जाता है। आज जब इन जंगलों में सन्नाटा है तो यकीन करना मुश्किल है कि कभी यही जमीन गोलियों की गूंज से कांपती थी। हर कदम पर खतरा था और हर दिन एक नई खबर मौत की दस्तक लेकर आती थी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत बस्तर से नहीं होती। इसकी जड़ें सैकड़ों किलोमीटर दूर उस छोटे से गांव में हैं जिसे नक्सलबाड़ी कहा जाता है। साल 1967, एक ऐसा वक्त जब देश आजादी के 2 दशक बाद भी बराबरी की लड़ाई लड़ रहा था। उसी समय नक्सलबाड़ी के खेतों में कुछ आदिवासी किसान अपनी जमीन के हक के लिए खड़े हुए। जमींदारों के खिलाफ गुस्सा था, सिस्टम के खिलाफ असंतोष था और जब ये टकराव बढ़ा तो पुलिस की गोलियां चली। कुछ लोग मारे गए, लेकिन उसी दिन एक ऐसी चिंगारी भी पैदा हुई जो आने वाले दशकों तक बुझने वाली नहीं थी। इस चिंगारी को हवा दी चारों मजूमदार ने, जिन्होंने माओ के विचारधारा से प्रेरित होकर यह मान लिया कि अगर सत्ता बदलनी है तो बंदूक उठानी होगी। और यहीं से एक विचार ने जन्म लिया जो धीरे धीरे आंदोलन में बदला और आंदोलन ने हथियार उठा लिया। 1980 में बस्तर में नक्सल गतिविधियां शुरू हुई थी और इसी दौरान पहली एफआईआर जो है वो नक्सलियों के खिलाफ पुलिस थाने में दर्ज हुई थी और ये एफआईआर जो है वो मद्देड़ थाना क्षेत्र में दर्ज हुई थी। तो कहने का आशय ये है कि बस्तर में जो नक्सलियों का प्रवेश दक्षिण बस्तर के बीजापुर इलाके से हुआ है और इस दौरान सबसे पहले बीजापुर इलाके में उन्होंने अपने पैर जमाए। उसके बाद जो है सुकमा और नारायणपुर बस्तर जिले की ओर जो है वो धीरे धीरे आगे आए। इन इलाकों में जो है परिस्थितियां कहीं ना कहीं नक्सलियों के काफ़ी अनुकूल थी और यही कारण है कि नक्सली यहाँ पर आकर के अपने लिए जो है एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढने में कामयाब हो गए। ये समाज वाले भी चाहते हैं कि बस्तर में शांति स्थापित हो और समाज का एक उद्देश्य भी है कि नक्सली समस्या समाप्त हो और बस्तर में शांति स्थापित हो। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तक जहाँ पूर्ण रूप से शांति आएगा ऐसा भी नहीं लगता है, क्योंकि आज जितने भी नक्सली समर्पित हैं उन समर्पित नक्सलियों के प्रति क्या सरकार क्या करेगी, क्या नौकरी देगा या उनको व्यापार व्यवसाय देगा, अभी तक उनकी कोई ऐसा कार्य योजना नहीं दिखता है। तो ऐसा हमें संदेह है इस पर।
जिस उद्देश्य से यहाँ पर जो खत्म किया जा रहा है वो यहाँ के औद्योगिक घरानों को ज़मीन देने की पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे समय बीतता गया, नेता बदले, हालात बदले, लेकिन यह विचार खत्म नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे शहरों से निकलकर उन इलाकों में पहुंचने लगा जहां सरकार की पकड़ कमजोर थी, जहां लोग सालों से उपेक्षित थे। और इसी तलाश में यह आंदोलन आंध्र प्रदेश से पहुंचा दंडकारण्य के घने जंगलों में, जिसे आज भी दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। जो सरकार का एजेंडा था, सरकार तो कह रही है वो अपने एजेंडे में कामयाब हो गई, लेकिन हमारा स्पष्ट कहना है कि जब तक चहुमुखी विकास यानी बहुमुखी विकास नहीं होगा, नक्सलवाद खत्म नहीं होगा या नक्सलवाद को जड़मूल से समाप्त नहीं किया जा सकता। नक्सलवाद का स्वरूप बदल सकता है। स्वरूप यानी अब सुनने में ये आ रहा है कि जो पहले हिंसक आंदोलन हुआ करता था, अब पृथक दंडकारण्य का आंदोलन चलेगा कि हमारा ये पृथक राज्य बना दो। पहले से और आज में यही फर्क है कि पहले नक्सलवादी गोली चलाते थे, हिंसा फैलाते थे, अब वो समाप्त हो गया है। अब अलगाववाद का आंदोलन यहाँ शुरू हो जाएगा अगर सरकार ने बस्तर का विकास नहीं किया, और यदि विकास कर लिया तब तो कोई बात नहीं है। देश में लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण संविधान है। सभी समाज को यानी पूरे देशवासियों को संविधान का सम्मान करना चाहिए, उसका अनुपालन करना चाहिए। 4 दशक से बस्तर माओवाद और नक्सलवाद के दंश में जी रहा था। अब ये नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन बस्तर भ्रष्टाचार मुक्त होगा और यहाँ का जल जंगल ज़मीन हमारे मूल समाज को, आदिवासी समाज को मिलेगा। इसका हम पुरजोर मांग करते हैं। इस पे शासन को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। नक्सली संगठन की जड़ें मजबूत करने के लिए स्थानीय लड़ाकों की आवश्यकता थी। सबसे पहले नक्सली संगठन की भर्ती 1980 में बासागुड़ा क्षेत्र में की गई 2 महिलाओं और 1 पुरुष। पुरुष का नाम था बदरना। ये वही बदरना है जो पहली बार मुख्य धारा में वापस आता है। नक्सल की जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले मैं परिचय जरूर करवाऊंगा, लेकिन जब मुख्य धारा में आने की शुरुआत भी हुई, मैं भर्ती हुआ था 87 में। तो इन लोग पार्टी उस समय था आंध्रा में था कि इन लोगों 85-86 में मध्य प्रदेश था अपन उस समय। मध्य प्रदेश तरफ पार्टी विस्तार करना था, उनका मकसद था। के गांव का पटेल कोटवार अभी तो सरपंच था, जब मैं पार्टी में तो उस समय सरपंच नहीं थे। ये इनका दोनों को ज़्यादा अत्याचार चलता था गांव में। पूरा उनका एक अत्याचार चलता था, बुर्जुआ पार्टी है, लूटे रोक पार्टी है, ये सब बोले। फिर उसमें शामिल होने के क्या मतलब है? अब यदि पार्टी बनाना है तो अलग से एक पार्टी बनाना पड़ेगा। यदि वो पार्टी के लिए मेरी शासन अनुमति देती है कि नहीं देती है। 1980 का दशक आते आते ये कहानी बस्तर तक पहुंच चुकी थी। बस्तर जो कभी अपनी संस्कृति और प्रकृति के लिए जाना जाता था, अब एक नए नाम से पहचाना जाने लगा, लाल गलियारा। यहां नक्सलियों ने सिर्फ ठिकाना नहीं बनाया, बल्कि एक समानांतर सत्ता खड़ी कर दी। गांवों में जन अदालतें लगने लगी। 20-25 साल से हमारा नक्सलगढ़ रहा है। हम 2001 से देखते आ रहे हैं इस गांव को, हमारे पंचायत में, कि हम किस स्थिति में इस गांव में रहे हैं। जैसे जैसे हम 2005 को भी देखें, उस 2005 में जो सलवा जुड़ूम था उसको भी देखें, उसके बाद साथ में ऐसी वैसी बढ़ता गया तो नक्सलगढ़ जो है ना और दबाव हो गया हमारे गांव में। तो हमारा स्थिति ऐसा हो गया कि पूरे गांव वाले का, कि जो बच्चा स्कूल पढ़ना चाहता था वो बच्चा स्कूल भी नहीं जा पा रहा था। कि स्थिति ये था कि नक्सलेट जब हमारे पंचायत में रहे, मतलब पूरे बीजापुर जिले में, तो ज़्यादा दबाव के कारण कि वो लोग बोलते रहे कि तुम स्कूल नहीं जाना करके बोलते थे। उसके चलते हमारे यहाँ गांव के कोई बच्चा स्कूल नहीं गया। और जैसे अगर कोई बच्चा कोई हमारे गांव से काम भी करने जाते रहे बीजापुर, तो उसको सबसे पहले तो यही आता था कि बात तुम मुखबिरी कर रहे हो बीजापुरी अगर काम करने आते हैं। तो हालांकि हम भी बीजापुर जब आते हैं उस टाइम में
जब मैं 2009 में शायद 8वीं पढ़ रहा था। आज जब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये साफ दिखता है कि यह लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है। बस्तर के कुछ जिले जैसे बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर ही अब इसके आखिरी गढ़ माने जा रहे थे। जंगल अब भी वही है, रास्ते भी वही हैं, लेकिन माहौल बदल रहा था। जहां पहले डर आम लोगों के मन में था, अब वही डर नक्सलियों के चेहरों पर नजर आने लगा था। लगातार हो रही कार्रवाई, बढ़ते सरेंडर और सिकुड़ता दायरा ये इशारा दे रहे थे कि ये कहानी अब अपने अंत की ओर बढ़ रही है। जैसे नक्सलियों का खौफ था, तो देखते देखते मैं भी देख चुका हूँ कि सला जुड़ूम करके आया था बीच में। उस बार भी अपने क्षेत्र के पंचायत के लोग, कई सारे लोग विस्थापन भी हुए थे डर के चलते। कुछ लोग आंध्रा मिर्ची ढूंढने गए थे, कई सालों तक बैठ के हैं। तो उसके बाद फिर देखते गए, फिर भी कम नहीं हुआ है। जैसे अपने क्षेत्र स्कूल तो बंद पड़ा, उसके बाद क्या है, स्कूल प्रशासन या शासन स्कूल को खोलने का प्रयास किया, और प्रयास के बाद लोकल युवा उसमें शिक्षा दूत करके उसको तैयार करके शिक्षा दूत के रूप में। इसी बीच बस्तर ओलंपिक 2024 के मंच से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बयान दिया जिसने इस कहानी को एक तय समय सीमा दे दी। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। ये पहली बार था जब इस लंबे संघर्ष के अंत की एक तारीख सामने आई। एक ऐसा वादा जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि दशकों से चली आ रही इस लड़ाई का निष्कर्ष माना जा रहा है। क्षेत्र की जनता को अपना कब्जा में लिया और कंपलसरी रिक्रूट के माध्यम से इधर के युवा युवती बालक बालिका को नक्सल संगठन में भर्ती किया गया। फिर धीरे धीरे उनके क्षेत्रफल भी बढ़ते गए, आधार क्षेत्र को भी बढ़ाने के उन द्वारा एक कोशिश किया गया। तब तक जनता उसकी असली चेहरा है, जो विकास विरोधी, जन विरोधी, आदिवासी विरोधी चेहरा को जान लिया पहचाने। तब तक काफ़ी उनका आधार क्षेत्र बढ़ चुकी है, तब तक राज्य भी अलग हो गई है। उसके बाद फिर राज्य सरकार ने अलग अलग समय में एक अलग अलग कार्य योजना तक काम किया। वर्तमान में जिस तरीके से अभी एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान है, जो हम अलग अलग वर्टिकल में काम किया, ऑपरेशनल वर्टिकल में विकास कार्य को लेकर अलग वर्टिकल में काम हुआ, और जनता और शासन के बीच का जो संबंध को और मजबूत करने के लिए कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेशर्स में भी काफ़ी कम हुआ। इन सब के परिणाम स्वरूप अभी हम इस परिस्थिति में पहुंच गए थे। आने वाला बहुत जल्दी हम नक्सल मुक्त बस्तर को देखने के लिए मिलेगा। साल 1967 में जो चिंगारी जली थी उसने बस्तर के जंगलों को आग में बदल दिया। इस आग ने हजारों जिंदगियां ली, अनगिनत घर उजाड़े और एक पूरे क्षेत्र को बदल कर रख दिया। लेकिन अब जब 31 मार्च 2026 की तारीख है तो माहौल बदल चुका है। वो घोषणा सच्चाई में बदल गई है। तो देखा आपने कि बस्तर का इतिहास कितना हिंसक रहा है। मानो कि बस्तर की धरती जवानों के खून से पूरी तरीके से लाल हो चुकी है। लेकिन अब इतिहास बदला है, संकल्प करीब हो गया है। अब बस्तर नक्सलवाद मुक्त हो गया है, यानी 5 दशक का नक्सल अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब बस्तर में मांदर की थाप आपको सुनाई देगी। अब बस्तर में चित्रकूट जलप्रपात की गड़गड़ाहट आपको सुनाई देगी। अब बस्तर उन खूबसूरतियों को दिखाएगा जो इस नक्सलवाद की वजह से बंद था, नक्सलवाद की दहशत से पूरी तरीके से गुमशुदगी यानी पूरी तरीके से गुम हो चुका था। लेकिन अब माहौल बदल गया है, नक्सलवाद खत्म हो गया है और अब पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और अब बस्तर वो वापस से उस खूबसूरत नज़ारों से आपके साथ रूबरू होगा। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, जगदलपुर।